सारे के सारे कहाँ मर गए? बधाई हो इंदिरा बेटा। आज सचमुच ही तूने चांदनी चौक के नाक ऊंचे कर रही है। इंदिरा, हिटलर दीदी जिंदाबाद, 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 हिटलर दीदी जिंदाबाद। दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब चाहेंगे कि चांदनी चौक की शान में चार चांद लगाने वाली मेरी श्रीमती जी इंदिरा शर्मा और आप सबकी चहेती हिटलर दीदी खुद अपने हाथों से हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा झंडा लहराएं। जा इंदिरा, जा ना। अरे खड़ी खड़ी क्या दिख रही है? जा। आइए ना, आइए आइए। लीजिए श्रीमती जी, खुद अपने हाथों से हमारे देश के गौरव, हमारे तिरंगे झंडे को लहराइए। ये मौका ना बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है और आज आपको मिला है। आइए दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान हमारा। ईशान बेटा, फ्लैग उधर है, उधर सैल्यूट कर। पर आप मेरे लिए भारत माता जैसी हो, इसलिए मैं आपको ही सैल्यूट करूंगा। मैं राधेश्याम पांडे सारी दिल्ली 6 की तरफ से ना गुजारिश कर रहा हूँ हमारी हिटलर दीदी जी से कि आजादी की वर्षगांठ पे और अपनी जीत की खुशी में हम सबसे 2 अल्फाज कहें और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। राधे, मैं कैसे? ये आपको तो बोलना पड़ेगा, आप ही तो हैं जिन्होंने हमेशा हमारा हर मुसीबत में हौसला बढ़ाया है। कह दे रहे हो। हाँ, आज का ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास है। हो सकता है कि अगले स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सबके बीच ना रहूं। घबराइए मत, अब मौत थोड़ी ना किसी को बताकर आती है। अब पता नहीं मुझे मौत कब ले जाए, किसे पता। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने मुझे सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मोहब्बत का असर अब देखेगा जमाना, चाहे जितना जोर लगा ले ये फिजा, ये हवा, सबसे लड़ेगा तेरा दीवाना। क्योंकि बहुत मुश्किल है हम दोनों का अलग हो पाना।
श्वेता, तुमने I'm sorry, मैं बिना बताए हॉस्पिटल से आ गई थी। अब तो तुम कंपटीशन जीत गई, अब तो चलोगी ना ट्रीटमेंट के लिए। देखो श्वेता, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो और बेहतर ये होगा कि तुम अपने बाकी पेशेंट्स में ध्यान दो, मुझ पर टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है? बाय। सुन लिया तुमने? अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसे पता भी ना चले और ट्रीटमेंट भी हो जाए। वैसे मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, 20 लाख रुपए एडवांस देने पड़ेंगे और बाकी के पैसे ट्रीटमेंट के बाद। मैं सब करूंगा श्वेता, और अगर जरूरत पड़ी ना तो भगवान से भी लड़ूंगा। श्रीमती जी जिद्दी है ना, तो मैं महज जिद्दी हूं, तुम जानती हो। उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा उनका ये शौक। तो जैसा रिकी ने कहा, अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना सपना टूटने से बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करना शुरू कर दिया रिकी ने। हेलो सर, परेशानी थी तो पैसे की बहुत जरूरत है, लोन मिल जाए अगर सर तो। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने ज्वाइन किया और तुम्हें अभी लोन चाहिए? अच्छा, कितना चाहिए? 40 लाख चाहिए थी सर। 40 लाख? 40 लाख तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे सब्जी खरीदने के लिए तुम 40 रुपए मांग रहे हो। या तो तुम पागल हो या हम पागल हैं। यहाँ शौहर रिकी की जीत और मेहनत पर लगा पहला झटका, तो वहाँ बीवी इंदिरा दुनिया को अलविदा कहने के पहले सपनों में आखिरी रंग भरने में लगी है। बुआ, अब छत से पानी नहीं टपकेगा ना? नहीं शान, अब छत से पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा। और हाँ, अब तू बॉल मार के भी खेल सकता है। सच बुआ? ये खुश? एक तरफ घर की छत की मरम्मत और दूसरी तरफ अपने पिता इंदर शर्मा की दुकान को फिर से खुलवाने से कहां बाज आने वाली थी इंदिरा। तेरी मेहनत रंग लाके दिखाएगा तेरा ये पाप। बस तू हमेशा यूं ही मेरे साथ रही हो। हैं? ये हंसी इंदिरा के चेहरे पर आना लाजमी है। यहाँ जहाँ उसका हर सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं रिकी अपना सपना पूरा करने की हर कसर पूरी कर रहा है। लेकिन क्या रिकी नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगा? ये डॉक्यूमेंट्स तो सारे देख लिए हमने, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 40 लाख का लोन नहीं मिल सकता। कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए। सर एक बार ट्राई कीजिए ना, कोशिश कीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ, एक रास्ता है। जी बताइए। अगर दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी गारंटी दे देती है तो ये लोन मिलने में बड़ी आसानी होगी मिस्टर रिकी दीवान। उनका नाम भी मत लेना सर, उस कंपनी और उस फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। जहाँ एक एक दिन खत्म होता जा रहा है, वहाँ इंदिरा का हौसला और भी बुलंदियों पर पहुंचता जा रहा है। कोई तेरी 2 और मशीनें। बाय गॉड, मेरी कमाई तो तिगनी हो जाएगी। और भाभी, इनसे मिलो, ये है मीरा और वो है राधा। ये दोनों आपको हेल्प करेंगी सिलाई कढ़ाई में। मतलब मेरी असिस्टेंट? बाय गॉड, तू देखना अब मैं ना कितना कमाती हूँ। बाय गॉड। और नहीं तो क्या। अच्छा एक काम और है, हाँ ये लो, ये कागज संभाल कर रखना। मैंने सहर और ईशान के लिए ना 5-5 लाख की एफडी करवाई उनके हायर स्टडीज के लिए।
और ये आप तब तुड़वा पाओगी जब उन्हें हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत होगी। हाँ, अगर उनकी अनुमति हो तब भी आप पैसे निकलवा सकती हो। संभाल कर रखना इसे। हाँ इंदिरा, तू कितना करती है मेरे बच्चों के लिए, इसीलिए तो अपने बच्चे नहीं पैदा कर रही है ना। देख, अब ना तू अपने बच्चे पैदा कर ले। मेरी 2 और नई सिलाई की मशीनें आ गई है ना, मैं पाल लूंगी। भाभी तुम भी ना, ईशान और सहर आपसे पहले मेरे बच्चे हैं, समझी आप? और नहीं तो क्या, पहले तेरे बच्चे तो है, उसमें कोई दो रहा है। इसीलिए उन दोनों की शादी ना तू कराएगी और सहर का कन्यादान बस तू ही करेगी। बस मैं डिसाइड कर लिया, बाय गॉड। बदले रुपया के देला चवनिया ओ ओ ओ ओ। क्या हुआ भाई साहब? आज भैंसों को नया भोजपुरी गाना टिका दिया मैंने, आधा किलो दूध फालतू दिया। बताओ, भैंसों को भी वैरायटी चाहिए आजकल हैं? वैसे मेरे पास भी आपके लिए गुड न्यूज है। मैंने ना आपके लिए 15 भैंसे और खरीद ली है। हो? भाई साहब, अब आप अपना तबेला खोल सकते हैं। वो जो शर्मा जी की दुकान के पीछे जो गली है, वहां पर थोड़ी सी जगह खाली थी, मैंने उसकी परमिशन भी ले ली है। अब आपका अपना तबेला होगा भाई साहब, और घर बैठे बैठे आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्यों? क्या बात कर रही है यार? हाँ, 15 गुना 6 बराबर 90 लीटर की कमाई, बहुत मोटी कमाई हो जाएगी यार। मैं तो बन जाऊंगा मुन्ना डेयरी वाला। वेरी गुड यार, वेरी गुड। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। मुश्किल क्यों? क्या मुश्किल? उन 15 भैंसों में से ना एक को बंगाली गाना पसंद है, तो दूसरे को हिंदी, तो तीसरे को पंजाबी, तो चौथे को इंग्लिश, तो मतलब बिना गाने के तो दूध देती ही नहीं है। भाई साहब क्या करें? शिट। कोई बात नहीं, ये पहला सुन तू। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बस करो भाई साहब, मैं मजाक कर रही थी। इतने गाने गाने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रही थी क्या? हाँ। मेरे को लगा ये भैंसे मेरे को लता मंगेशकर बना के छोड़ेंगी, पता है। पर खैर, मेरी तो लाइफ बन गई ना, है? मुन्ना टेरी वाला हो, अपनी मोटी कमाई हो, मुन्ना मुन्ना भाई हो। ये अंबानियों की पैसे शुरू होंगे ना बिजनेस, कितने करोड़ कमा लेंगे आप यार। बीमारियां ना लग जाए नोट के साथ में अपने यार। कितने पैसे होंगे? पता कई करोड़ हो जाएंगे, ज्यादा करोड़ नहीं होने चाहिए यार, तो ठीक ठाक सा रहना चाहिए हिसाब किताब। ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? मैं जानती हूँ कि तुझे कौन सी चिंता सता रही है। पता है मंदिरा, मैं ना तेरे लिए लड़का ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। पहला तो बहुत अकड़ू था, और दूसरा उसकी सैलरी कम थी, और तीसरे से जब मिली तो वो। दी, आपको झूठ बोलना नहीं आता है। मेरे लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा ना, बस ऐसे ही बना रही हो ना। कोई नहीं, पता है मुझे। मंदिरा तू भी ना हिम्मत रख, कितनी बार एक ही बात बताती रहती हूँ तुझे मैं। हाँ, और चल अपनी सारी चिंता छोड़ और मुस्कुरा दे। तेरी दीदी है ना सब कुछ संभालने के लिए। तेरी दीदी अपना वादा नहीं भूलेगी। देखना, तेरी शादी करवा कर ही मैं मरूंगी। मतलब जब मरना होगा तो। मंदिरा तू भरोसा रख मुझ पर, मैं तेरे लिए जल्दी लड़का ढूंढूंगी, समझी? वैसे तूने अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार तो कर ली होगी ना? ये ले, जा ऐश कर, अपने लिए शॉपिंग करके आ। ओ, भैंसों के चक्कर में भूल ही गया,
पप्पू के घर नहीं चलना क्या? और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो 40,000 रुपये मिलेंगे ना मेरे को, वो इंदिरा के हाथ में पकड़ा दूंगा मैं। हैं? मेरी जिंदगी में इतनी भैंसे बांध दी उसने, इतना गया गुजरा भी नहीं उसका निठल्ला भाई। हैं? क्या कहती है? अब ले जरा माधुरी दीक्षित। अब ठीक है भैया, लेकिन प्लीज जनपद वाले रास्ते से लेना। मुझे कुछ लिपस्टिक्स लेनी है और कुछ ढंग के कपड़े ले लूंगी। अच्छे से तैयार होके चलूंगी तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। वेरी गुड। चल अब दिल्ली के ट्रैफिक से बचेंगे तब पहुंचेंगे ना पप्पू की मंगेतर। पप्पू मंगेतर, क्या माजरा है मंदिरा? जानती तो है तू उसको, पप्पू न पप्पू चड्डा। सोचो उसकी भी एंगेजमेंट हो रही है, मंगनी हो रही है उसकी, हमको न्योता दिया उसने, तो वहां जा रहे हैं, जाके देखेंगे उसकी मंगेतर। पप्पू एंगेजमेंट कर रहा है? भाई साहब आप पक्की बात कर रहे हो ना? कहीं फिर से हेरा फेरी का काम तो शुरू नहीं कर दिया? इतना सा ही भरोसा नहीं है ना अपने भाई पे। बताओ कितना बुरा लग रहा है मेरे को यार, दुख मचा दिया फिर से मेरी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब सुन लिया मैंने। ठीक है चल, आगे से तो और डरा रही है हमको, आजा। आप मंदिरा के लिए जल्द से जल्द लड़का ढूंढिए, मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, समझे आप? बस मंदिरा के लिए लड़का मिल जाए, उसके बाद जैसा चाहा था वैसा ही होगा। इंदिरा शर्मा तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। अभी तो 2 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां बाकी हैं, एक मंदिरा की शादी और दूसरी ऋषि की शादी श्वेता से। कल से ही काम पर लगना पड़ेगा। अब जब यहां तक पहुंच ही गई हूं तो ये काम भी पूरा हो जाएगा। मुझे मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो चल फिर आज ही ट्राई करते हैं सारे फ्लेवर्स। आई लव दिस ऑरेंज आइसक्रीम। और फिर मूवी भी तो देखनी है। हाँ। एक काम करते हैं, मूवी से लौटते हुए आइसक्रीम खाते हैं। कितना मजा आएगा ना। अगर जिंदगी ने मुझे और मौके दिए होते ना, तो मैं ठीक इन्हीं लड़कियों की तरह बिल्कुल फैशन वाले कपड़े पहनती और खूब घूमती, पेट भरकर आइसक्रीम खाती। ब्रुम, ब्रुम, ब्रुम। गरमा गरम पकौड़े खाने का मन है। और मुझे कश्मीर की वादियों में भी जाना है, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच। नहीं श्रीमती जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपको ये छोटी छोटी खुशी, ये छोटे छोटे सपने जीते हुए देखना चाहता हूं अपने साथ। और इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, सोच लिया है मैंने। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। आप? मैडम जी, मैडम, मैडम, मैडम जी। कौन है चार्ल्स?
आपकी मदद की जरूरत है।